बोली खाटू नरेश की। दोनों हाथ पे करके जयकारा लगाएं जरा, दोनों हाथ पे कर लीजिए और एक बार प्रेम से, एक बार जोर से जयकारा लगाइए। बोली खाटू नरेश की, बोली श्याम प्यारे की, बोली सावरे सरकार की, बोली लखदातार की, बोली काम मनाने वाले की, बोली लीले के सवार की, हारे का सहारा। चलिए बहुत ही प्यारा सा भजन। के हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित लगा, दास आ गयो शरण में, रखियो उसकी लाज। धन्य ढूंढारो देश है, खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की, दर्शन से कल्याण। बोली खाटू नरेश की। अच्छा ये बताएं कौन कौन यहाँ हार के आया है इस दरबार में, जरा हाथ बह करके बताएं। वैसे तो सबको सब कुछ है सबके पास, लेकिन इसके दरबार में जो अमीर भी होते हैं, जो गरीब भी होते हैं, वो दोनों मांगने आते हैं। दोनों बाबा से कहते हैं कि बाबा हमारी झोली खाली है, हमारी झोली भरो। भले ही हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कौन कौन यहाँ आज गरीब बन के आया है, जरा हाथ पे करके बताएं जरा। हाँ सभी बन के आए हैं, तो मेरे साथ एक बहुत ही प्यारा भजन गाएंगे सभी, और बहुत ही प्यारा भाव बाबा के चरणों में रखेंगे सभी। कि हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, हारा हूँ बाबा जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है, जीतूंगा एक दिन। गाना पड़ेगा सभी को। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। रोते को बाबा शाम अब गले लगा जाओ, रोते को बाबा शाम अब गले। कौन कौन हार के आया है? जो हार के आए वो मीठी मीठी ताली बजाते हैं, बाबा के चरणों में हाजिर लगाएंगे और कहेंगे मेरे साथ क्या? हारे का तू है सहारा सावरे, ने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, अब और कहाँ जाए। कि बाबा कहते हैं कि हारे का सहारा है तू, कि हारे का सहारा है तू। हम भी
हार के आए हैं तेरे दरबार में, तो हमें भी अपना लो, एक बार अपने चरणों में से लगा लो। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। वो मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। रोते को बाबा शाह अब गले लगा जाओ, रोते को बाबा शाह अब गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा जीतूंगा एक दिन। तालियां बजाते हुए जय हो। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। जय हो। तालियां। देखो हर भजन में ताली होना जरूरी है। बाबा के लिए हम क्यों आए हैं यहाँ पर कीर्तन करने? कीर्तन का मतलब क्या होता है कि हम भी गाएं, आपको भी गाएं, उसके बाद आपसे भी तालियां बजवाएं और आपकी भी हाजिरी लगे और आपकी भी बाबा सुने। तो कहिए बाबा से एक बार, मैंने सुना है तू दुखड़े मिटाता, मैंने सुना है तू टुकड़े मिटाता, बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता, बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता। कि बाबा मैंने सुना है तू दुखड़े मिटाता है और बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता है। तुझे बोलना नहीं पड़ता, तेरे दरबार में तेरी चौखट पे कोई भी आता है तो उसकी बिगड़ी बन जाती है अपने आप। हो मैंने सुना है तू दुखड़े मिटाता, मैंने सुना है तू दुखड़े मिटाता, बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता, बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता। मिलता न किनारा है ना कोई सहारा है, मिलता न सहारा है ना कोई सहारा है। वो मिलता न किनारा है अब तू ही सहारा है, मिलता न किनारा है अब तू ही सहारा है। हारा हूँ बाबा जीतूंगा एक दिन। जोर से गए। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन। तालियों के साथ सभी के हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। अच्छा ये बताओ किस किस को भरोसा है, जरा हाथ पे करके बताओ मुझे, किस किस को भरोसा है ये हारने नहीं देगा कभी? जिसको भरोसा है वो मेरे साथ एक लाइन गाना जरूर। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। वो पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा। मेरी हार किस किस को भरोसा है? जिसको भरोसा है वो गाना मेरे साथ। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे
सर पे तेरा हाथ है सावरे, जब तू मेरे साथ है सावरे, सर पे तेरा हाथ है। क्योंकि इसका हाथ होना जरूरी है, क्योंकि बीच भंवर में यही बचाने आएगा हमें बस, कि जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, जब जब बैठ जाओ कहीं पे कोई रोता है। ये भी सुनने वाला बाबा को सुना दो, उसके बाद नाच लेना जितना नाचना है। एक भजन तो होना चाहिए कीर्तन में कि बाबा को सुना सके हम अपने दिल की बात। आइए, जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है। हो अक्सर तन्हाई में तुम्हें पुकारे, अक्सर तन्हाई में तुम्हें पुकारे, नाज़ुर दिल पे चले क्या हो तुम्हारे के। जोर से गाना है, ऐसे धीरे धीरे नहीं। कौन कौन मानते हैं कि हारे का सहारा है, तो जोर से गाओ मेरे साथ। हम हारे हारे हो तुम्हारे के, तालियों के साथ। शाम हारे हारे हो तुम्हारे के सहारे। आगे क्या बात है। क्यों है हारे का सहारा ये, क्योंकि तू है मेरा एक सावरा, तू है मेरा एक सावरा, मैं हूँ तेरा एक बावरा, मैं हूँ तेरा एक बावरा। सुनता नहीं मेरी भला, क्यों सुनता नहीं मेरी भला क्यों, इतना बता दे ये क्या माजरा, इतना बता दे ये क्या माजरा। बाबा आता नहीं है समझ कुछ मुझे, हो आता नहीं है समझ कुछ मुझे, कि बाबा भले ही मैं पढ़ा लिखा हूँ, कितना भी पढ़ लिया, कितनी भी डिग्रियां पास कर ली, लेकिन तेरे आगे, तेरी मोह माया के आगे कुछ समझ में नहीं आता इस दुनिया में। आता नहीं है समझ कुछ मुझे, हो आता नहीं है समझ कुछ मुझे, क्यों हारे हारे हो तुम्हारे शाम, हारे 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 हो तुम्हारे के सहारे। जय हो। अच्छा ये बताओ, यहाँ से खाटू कौन कौन गया है? खाटू श्याम जी के दर्शन, खाटू। और किस किस ने हमारे ग्वालियर में दर्शन किए हैं, जरा हाथ पकड़ के बताएं, जो मंदिर बने। अच्छा किए हैं सभी ने दर्शन। अच्छा जो लोग खाटू गए हैं, वो जब खाटू नहीं जा पाते तो उनको दिल बेचैन होता है ना, किस किस का होता है? तो कहो एक बार बाबा से, क्या खाटू ना आऊं तो जी घबराता है, खाटू ना आऊं तो जी घबराता है, खाटू ना आऊं तो जी घबराता है, खाटू ना आऊं तो जी घबराता है। हो देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। तो जब कृपा होती है बाबा की तभी आप जा सकते हैं, जब बुलावा आएगा बाबा का। इसलिए कहते हैं ये तेरी कृपा है तू ही बुलाता है, ये तेरी कृपा है तू ही बुलाता है, हो ये तेरी कृपा है तू ही बुलाता है। ये तेरी कृपा है तू ही बुलाता है। ये तालियों के साथ। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है,
तुझको मेरे चैन आता है। देख तुझको दिल को मेरे चैन आता है। क्योंकि बाबा तुझे देखकर दिल को चैन आता है। क्यों आता है? क्योंकि तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा, तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा। कैसे चलेगा समझ नहीं आता, कैसे चलेगा समझ नहीं आता। अच्छा, किस किस का जीवन, किस किस का काम बाबा के नाम से बनता है? जरा हाथ उठा करके बताएं। सभी का काम बनता है बाबा के नाम से। तो मेरे साथ गाओ एक बार। तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा, तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा। कैसे चलेगा समझ नहीं आता, कैसे चलेगा समझ नहीं आता। क्योंकि तुम धीर बंधाते हो तो सांसें चलती हैं, तुम धीर बंधाते हो तो सांसें चलती हैं। मुझे समझ न आता है मेरी क्या गलती है, मुझे समझ न आता है मेरी क्या गलती है। मुझे समझ नहीं आता कुछ के मेरी क्या गलती है, क्या किया है। क्योंकि हारा हूँ बाबा, जीतूंगा एक दिन। ओ हारा हूँ बाबा, वो जीतूंगा एक दिन। और तालियों के साथ सभी गाएंगे मेरे साथ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। ओ जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बोली खाटू नरेश की, जय हो। बोली श्याम प्यारे की, बोली सावरे सरकार की, बोली लखदातार की, बोली हारे के सहारे की, बोली सावरिया से। और दिए इसने दर्शन दिए। मैं सुमित को फोटो, मैं सुमित को दे दूंगा, आप सबके पास फोटो आ जाएगा। दिए इसने दर्शन। बोलते हैं सच्चे मन से इसको अगर बुलाओगे तो ये आएगा, आएगा नहीं आ गया। क्योंकि ये लखदातार है, सबकी सुनता है। भाव दिए थे ना इसलिए आया। इसको पसंदी भाव है, इसको नहीं है न चस्का लाल फरारी था, उसको शौक ही नहीं है। लाल फरारी तो जो देता है, इसको क्या मतलब लाल फरारी से है क्या? नहीं है ना। तो एक बार इस छोटे भतीजे के लिए एक बार ताली, एक बार और। कोई और अच्छी चीज सुनाएगा आपको। मैं बोल रहा हूँ आपको खाटू जैसा। नरेश की तो बहुत ही एक भाव का भजन है। तो सभी इस भजन में बातें ना करते हुए बाबा के दरबार में, बाबा के चरणों में ध्यान देंगे। चलिए, बोली खाटू नरेश की। और सभी ताली बजाएंगे, ताली नहीं रुकनी चाहिए इस भजन में, ठीक है? अरे ऐसे नहीं, भजन तो चालू होने दो। चलिए, 1 2 3 4।
जीवन की हर सांस पे लिख दे प्रभु का नाम। भावों भरी सांसों की माला स्वीकार करेंगे शाम। सभी तालियां बजाएंगे। सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे। सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे। वो सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे। सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे। भावों का पिरो के तारो भावों का पिरो के तार बाबा को चढ़ा दे। सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे। सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे। तालियां। तालियां। देखो तालियों की आवाज आनी चाहिए आपको। देखो या तो आप ताली इसलिए नहीं बजा रहे क्योंकि भजन पसंद नहीं आ रहा। भजन पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, किस किस को आ रहा है जरा हाथ पे करके बताएं। हाँ, जो बीच में हाथ नहीं उठे, भजन समझ नहीं आ रहा है या पसंद नहीं आ रहा है ना, तो मीठी मीठी ताली बजाते हुए सुनिए और कहिए क्या। सांसों का ठिकाना क्या है, धोखा दे जाएगी। सांसों का ठिकाना क्या है, धोखा दे जाएगी। एक दिन आएगी तुझे पल रूठ जाएगी। एक पल आएगी तुझे पल रुक जाएगी। ये सांसों का ठिकाना नहीं है कोई, कभी भी आती है और कभी चली जाती है। एक पल आएगी और दूसरे पल में चली जाएगी। हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? कि हमारी सांसें चली जाती हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। और जब बाबा से हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमें जल्द से जल्द ठीक कीजिए, तब बाबा चमत्कार करके वो सांसें वापस लाते हैं। तो इसलिए कहते हैं क्या, हो सांसों का ठिकाना क्या है, धोखा दे जाएगी। सांसों का ठिकाना क्या है, धोखा दे जाएगी। एक दिन आएगी तुझे पल रूठ जाएगी। एक पल आएगी तुझे पल रुक जाएगी। तेरी सांसों का उपहार तेरी सांसों का उपहार बाबा को चढ़ा दे। सांसों का बना के हार, गाना पड़ेगा आपको सभी को। सांसों का बना के हार, भावों का पिरो के तारो, भावों का पिरो के तार चढ़ा दे। सांसों का बना के हार, और तालियों के साथ गाएंगे। सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे। सांसों का बना के
दरबार में आता है और बाबा के सामने सर झुकाकर बाबा से कहता है क्या, तेरे दर पे सर झुकाया तुझे दुख में हम पुकारे, तेरे दर पे सर झुकाया तुझे दुख में हम पुकारे, बस जी रहा हूँ बाबा तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे, तेरे दर पे सर झुकाया तुझे दुख में हम पुकारे, बस जी रहा हूँ बाबा तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे, तेरे दर पे सर झुकाया। और कहते हैं क्या, जिसने ये बख्शी सांसें उसके ही नाम कर, जिसने ये बख्शी सांसें उसके ही नाम कर, परलोक का भी प्यारे थोड़ा इंतजाम कर, परलोक का भी प्यारे थोड़ा इंतजाम कर, कि जिसने ये सांसें बख्शी हैं उसके ही नाम कर देनी चाहिए हमें। दिन में एक वक्त ऐसा होगा कि आप बाबा का नाम जरूर लेंगे। कौन कौन बोलता है जय श्री श्याम, कौन कौन बोलता है, जरा हाथ पकड़ के बताएं। जब किसी का फोन आता है जो श्याम प्रेमी होता है वो क्या कहता है, और जो मैया रानी का प्रेमी होता है वो क्या कहता है, जो भोले बाबा का प्रेमी होता है, और जो राम भक्त होता है जो कैसे कहता है, जय श्री राम कहता है, जय श्री श्याम कहता है, और जो साईं बाबा का भक्त होता है वो ओम साईं राम कहता है। जो भी प्रेमी होता है, जिसने सांसें दी हैं उसे, भले ही हम नहीं बोलते कि आप बाबा श्याम को ही मनाओ, जिसके लिए आपके दिल में श्रद्धा है उसको मनाओ, लेकिन दिल से मनाओ। जिसने ये सांसें दी हैं उसके ही नाम कर देनी चाहिए हमें, और परलोक का भी इंतजाम करके रखना चाहिए। ऊपर वाले को भी दिखाना है कि हमने कुछ कर्म किए हैं, तेरे कीर्तन किए हैं, तेरे भजन किए हैं, तेरे भजनों में तालियां बजाई हैं हमने। इसलिए कहते हैं क्या, जिसने ये बख्शी सांसें उसके ही नाम कर, जिसने ये बख्शी सांसें उसके ही नाम कर, परलोक का भी प्यारे थोड़ा इंतजाम कर, परलोक का भी प्यारे थोड़ा इंतजाम कर, हो जाएगा भव पारो, हो जाएगा भव पार, बाबा को चढ़ा दे सांसों का बना के हार। जोर से गाओ ना। अच्छा, खाना किस किसने खाया है, खाना कौन कौन खा के आया है, और किसने नहीं खाया। भाई खाना जो खा के आया उनकी आवाज नहीं निकलती, खाना जो नहीं खाया उनकी आवाज ज्यादा निकलती है। देखो जैसे हमने नहीं खाया हमारी आवाज ज्यादा निकल रही है, तो जोर से गाओ एक बार, सांसों का बना के हार, वो सांसों का बना के हार, वो भावों का पिरो के तारो, भावों का पिरो के तार, बाबा को चढ़ा दे सांसों का बना के हार। और ताली बजाते हुए सभी गाएंगे, सांसों का बना के हार, बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हार, बाबा को चढ़ा दे। कहते हैं गुड्डू अंकल, कहते हैं कि जिसके दरबार में जो आ जाता है, इसके दरबार में वो हमेशा माला माल हो जाता है।
कौन कौन मानता है इस बात को? सभी मानते हैं तो मेरे साथ कहिए क्या? बाबा का द्वारा है बड़ा प्यारा, बाबा का द्वारा है बड़ा प्यारा। हो गया मैं तो सर को झुका के माला माल, माला माल, माला माल। मैं माला माल हो गया, हो गया। मैं माला माल हो गया। बाबा का द्वारा है बड़ा प्यारा, बाबा का द्वारा है बड़ा प्यारा। हो गया मैं तो सर को झुका के माला माल, माला माल, माला माल। मैं माला माल हो गया, हो गया। मैं माला माल हो गया। और इस भजन का आखिरी शब्द है, कहते हैं किसने गिनी है सांसें कितनी ये आएगी, किसने गिनी है सांसें कितनी ये आएगी। एक सांस बंदे तुझको शाम से मिलाएगी, एक सांस बंदे तुझको शाम से मिलाएगी। अच्छा कोई गिन सकता है कि हम सांसें कितनी ले रहे हैं कितनी छोड़ रहे हैं? कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकते ना। जिसने दी है सांसें वही जानता है कि कब लेनी है और कब देनी है। कि किसने गिनी है सांसें कितनी ये आएगी, एक सांस बंदे तुझको शाम से मिलाएगी। या आज आप लोग किस्मत वाले हो जो आपकी सांसें चल रही हैं, उन सांसों ने आपको शाम से मिला दिया है आज। एक बार जयकार लगाओ बाबा का जरा, बोली श्याम प्यारे की। इसलिए कहते हैं क्या हो, किसने गिनी है सांसें कितनी ये आएगी, एक सांस बंदे तुझको शाम से मिलाएगी। एक सांस बंदे तुझको शाम से मिलाएगी। ए हर्ष तेरे उद्धारो, ए हर्ष तेरे उद्धार बाबा को चढ़ा दे का बना के हार, वो सांसों का बना के हार। अच्छा आप लोग मत गाना, आगे जो बैठे हो वो मत गाना, जो पीछे बैठे हुए हैं ना वो लोग, सबसे ज्यादा आप लोगों की आवाज आ ही नहीं रही है। आप लोग फायदा उठा रहे हो आगे वालों का। एक बार गाओ पीछे वालों, आप लोग गाना, आगे वालों मत गाना। सांसों का बना के हार, देखा बोला था फायदा उठा रहे हैं, देख लिया ना, ऐसा ही होता है। आगे वाले गा रहे हैं, पीछे वाले चुप बैठे। एक बार गाओ, जोर से गाओ आप लोग। सांसों का बना के हार। हाँ एक बार हिंदुस्तान पाकिस्तानी को जाओ, दोनों मिलके गाओ सभी। सांसों का बना, सांसों का बना के बाबा को चढ़ा दे, भावों का पिरो के तारो, भावों का पिरो के तार बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हार। एक बात दोनों हाथ पे करके ताली बजाते हुए सभी मेरे साथ गाएंगे और कहेंगे क्या? सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे, बना के हार बाबा को चढ़ा दे। सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे। हो सांसों का
बोली खाटू नरेश की, बोली श्याम प्यारे की, बोली सावरे सरकार की, हर एक का सहारा। और आपका बेडरूम वहीं की वहीं रहेगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, 2 कलियुग अवतारी एक साथ आपको नहीं मिलेंगे। बैठ जाइए, हो सकता है ये चीज बाबा मुझसे कहलवा रहे हैं। बैठ जाइए। ये होता है, ये छोटे से भतीजे ने अपने मन से कुछ सुनाया तो आपको यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है गुड्डू भैया ग्वालियर, आप चाहें तो 2 मिनट उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा कीर्तन आपको उस पर मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वही रचनाएं मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। जो हारे हैं जीवन में, जो हारे हैं, बेसहारे हैं, ये रचना वो बाबा के सामने रख रहे हैं। कुमार विश्वास साहब की ये कविता है, उसकी तर्ज पे है। एक लाइन मैं गाऊंगा और एक लाइन आप गाइए, तब ये रचना पूरी होगी और बाबा आपकी हाजिरी स्वीकार करेगा। कि एक भक्त बाबा से कह रहा है, अब तक आपने सुर वाले सुने हैं सारे, अब बेसुरे का नंबर है। दुरंगे इस जमाने में मैं हिम्मत हार बैठा हूँ। गाइए। दुरंगे इस जमाने ठोकरें खा के दर दर की मैं होला चार बैठा। चूर सपने हुए, चूर सपने हुए सारे, चली जब वक्त की आंधी। चूर सपने हुए सारे, चली जब वक्त की आंधी। हार के श्याम बाबा मैं तेरे दरबार बैठा हूँ। हार के श्याम बाबा मैं तेरे दरबार बैठा हूँ। कि जमाने की रीत है, जिन्हें हंसना सिखाया था उन्होंने ही रुलाया है। जिन्हें हंसना सिखाया था उन्होंने ही रुलाया। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको माँ बाप सिखाते हैं और फिर बच्चे बड़े होके क्या कहते हैं, क्या किया आपने हमारे लिए। जब जब बड़ा दिल दुखता है, जिन्हें हंसना सिखाया था उन्होंने ही रुलाया है। कि जिनके पास थे हर पल मैंने सब लुटाया है। पहुंच आंसू हमेशा जख्मों पे मरहम लगाया है। पहुंच आंसू हमेशा जख्मों पे मरहम लगाया है। आज उन सब की नजरों में मैं बेकार बैठा हूँ। कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं ना, बेचारे कमाने धमाने लायक नहीं होते ना, जब उनकी बेबसी नजर आती है, बच्चों से कह देते हैं बेटा कुछ पैसे दे दे खर्चे के लिए, तो बच्चा भी बड़े भाव से कहता है अभी तो दिए थे। वो बच्चा बचपन में कई बार पैसे मांगता है तो पिता ने कभी मना नहीं किया, लेकिन जब वो पिता बूढ़ा हो जाता है, बच्चा कमाने लायक हो जाता है, तो पिता को मना कर देते हैं वो बच्चे। फंसी मझधार में नैया किनारा आप बन जाओ। है चारों ओर अंधियारी सहारा आप बन जाओ। है पांडव कुल के उजियारे किशन महिमा निराली है। हे पांडव कुल के उजियारे तेरी महिमा निराली है। बेबस बेसहारा यश सहारा आप बन जाओ। है बेबस बेसहारा यश सहारा आप बन जाओ। लुटा कर लाज की पूंजी सरे बाजार बैठा हूँ।
लुटा के लाज की पूंजी सरे बाजार बैठा कि मैं तो हार के बाबा तेरे दरबार बैठा हूँ। बोली श्याम प्यारे की। ये भाव है, मैंने गाए थे लेकिन अब रिलीज हो गया तो जिसने गाया उसका, लेकिन ये तो देख रहा है ना किसका, ये तो देख रहा है ना किसका। चलिए, एक हमारे दादा बहुत देर से कह रहे हैं और उसके बाद मोह छड़ी, फिर बजरंगबली महाराज, उसके बाद हम लोग बाबा को आरती करेंगे, क्योंकि हमने बाबा को कीर्तन के लिए बुलाया है, जागरण के लिए नहीं। जब मेहमान बन के बुलाया तो हम बाबा से यही कहेंगे ना कि बाबा आपका धन्यवाद हो, आप आए, दर्शन दिए और दिए। बाबा को मनाते हैं। देवू तुम्हारे कहने लाजवाब हैं, क्योंकि बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, सच्ची बता रहा हूं। और देखिए, मैं इसकी खासियत बताता हूं। आज मेरा परिवार यहाँ है, लेकिन मेरी बेटी दिल्ली है। अगर बोर होती तो मेरा परिवार पूरा होता, मैं माँ को भी ले आता। आज मेरी पत्नी भी है, मेरा बच्चा भी है। 7 साल में दरबार से दूर रहा, 2003 2004 से खाटू जा रहा हूं, लेकिन अचानक बाबा ने 2015 में धक्का दे दिया। उन्हें चल नहीं बुलाता तेरे को। जो जो जाता था ना खाटू, उनसे सबसे बोलता था बाबा से बोलना मुझे बुला ले। अब पता लगा कि बाबा ने मुझे 7 साल धक्का क्यों दिया। वो बेटा बैठा हुआ है मेरा अमूल, खड़े हो जा बेटा, एक मिनट। इसको इंटीरियर डिजाइनर बना दिया है। एक बार ताली बजा दीजिए इस बाबा के लिए। इसको इंटीरियर डिजाइनर बना दिया। बेटी मेरी MBA कर रही है। अब पिछले 4 महीने से बाबा की चाकरी करने आ गया हूं दरबार में, और बाबा मेरे सारे काम बनाता जा रहा है। अब मुझे इसका जादू समझ में आया कि ये है कैसा जादूगर, है ना। आइए बाबा को एक बार और रिझाते हैं, और उसके बाद एक मीठी सी रचना हनुमान जी को मनाएंगे। कैसा लग रहा है बाबा आपको? सुंदर लग रहा है क्या? और ये मुखड़ा कैसा लग रहा है बाबा को? जोर से बोलो। सुंदर लग रहा है? पक्का लॉक करवा दूं? ये बाबे जी कह रहे हैं सब सुंदर लग रहे हो आज तो। और मैं नहीं कह रहा हूं ये कह रहे हैं सुंदर लग रहे हो, मैं तो कह रहा हूं दीन दयाला हो। सुंदर है जब तो दीन दयाला है ना। आइए मेरे साथ गाते हैं। प्यारा सा मुखड़ा कलयुग का प्यारा सा मुखड़ा कलयुग का राजा, हर एक का सहारा है मेरा श्याम धनी, भक्तों का गुजार। मेरे साथ गाइए। प्यारा सा मुखड़ा घुंघराल के कलयुग का राजा, हर एक का सहारा है मेरा श्याम, हर एक का सहारा है मेरा श्याम धनी, भक्तों का गुजारा है मेरा, भक्तों का दुलारा है मेरा श्याम धनी। कैसे बैठा है, देखो ना कैसे बैठा है। अच्छा, खाटू की कहानी कितने लोगों को मालूम है? हाथ खड़ा करके बताइए। जितने लोगों को मालूम है हाथ खड़ा कर लीजिए। खाटू महाराज की कहानी अभी मैं छोटे से रूप में बता दूंगा, नीचे करिए। महज 14 वर्ष की उम्र में अपने परिवार का नाम सम्मान बढ़ाने के लिए शीश का दान दे दिया था इसने। बन संवर के बैठा ये तो
अपना सजा के। सवर के बैठा ये तो दरबार अपना लगा के। देख लो करिश्मा श्याम चरणों में सर को झुका के। देख लो करिश्मा श्याम चरणों में सर को झुका के। कष्ट हटे दुखड़े मिटे, कष्ट हटे टुकड़े मिटे। ये भजन मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये दूसरी बार तीसरी बार गा रहा हूँ। पहली बार खाटू में गाया था, वो ये दादा थे, आओ ना, ये इस पे डांस बहुत अच्छा करते हैं, नृत्य करते हैं। और देखो आप ये अकेले कर लेंगे अगर कोई नहीं आएगा तो। कष्ट कटे टुकड़े मिटे, कष्ट कटे टुकड़े मिटे। तेरा छुटकारा है मेरा श्याम घड़ी। हरे का सहारा है मेरा श्याम घड़ी। प्यारा सा मुखड़ा, प्यारा सा मुखड़ा। हिमांशु भैया, प्यारा सा मुखड़ा। सही बोला था देबू, ये पीछे वाले फायदा उठा रहे हैं यार। मैं मान गया तेरे को हेडसअप, ये पीछे वाले फायदा, आप आगे वाले नहीं बोलना। मैं भी बाणिया हूं, जब तक कमाई पूरी नहीं कर लूंगा। हाँ आगे वाले नहीं बोलना। प्यारा सा मुखड़ा, हाय राम, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। माले में क्यों नहीं पड़ा आपको मैं बताऊं। आप लोग बैठ सकते नीचे लेकिन कुर्सी पे बैठे, कारण बताऊं आपको। रिश्तेदारी हमेशा बराबरी वालों में होती है, ध्यान रखिए। रिश्तेदारी हमेशा बराबरी जो बराबर के होते हैं उनमें होती है। सेठ नौकर की कभी रिश्तेदारी नहीं होती, बाप बेटे की कभी बराबरी नहीं होती। आपके तार ही नहीं जुड़ेंगे। अगर आप इसके बराबर हैं तो बैठे रहिए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हैं, पैरों में तकलीफ है तो आप कुर्सी पे बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैरों में तकलीफ नहीं है तो यहां बैठिए। अब लगा यहां एक सेठ बैठा है और बाकी सब भिखारी है, मैं भी भिखारी हूं। अब देखो आवाज आएगी। प्यारा सा मुख, आप मत बोलो ना, ये बेमंटी हो रही है। नहीं, ये बाबा श्याम के प्रेमी हैं, हारे को जिताने आए हैं। बोलो श्याम प्यारे की। एक बार और, एक बार और, एक बार और। प्यारा सा मुख, आ गई आवाज। ओ देबू, वो तेरी ट्रिक काम आ गई। अब एक बार मिल के। प्यारा सा मुख, कलयुग का राजा, हरे का सहारा, का सहारा है मेरा श्याम घड़ी। हरे का सहारा है मेरा श्याम घड़ी। बातों का दुलारा है मेरा श्याम घड़ी। श्याम बाबा का करने को दर्शन। श्याम बाबा का करने को दर्शन। ज्ञान से जो देखे इनके चरणों में वो है आकर्षण। ध्यान से जो देखे इनके चेहरे में है वो आकर्षण। दीवाना कर देता, दीवाना
दीवाना क्या है ना, दीवाना करता है ना। और कैसा है ये? एक बार और कैसा है? अब इस बार ना मेरे लिए, ना माता के लिए, ना बाबा के लिए, इनके लिए ताली बजा दीजिए। वाह, ऐसा जादू बाला है मेरा श्याम धनी, अरे जादू बाला है मेरा श्याम धनी। प्यारा सा मुखड़ा घुंघरा लेके, प्यारा सा मुखड़ा घुंघरा लेके, कलयुग का राजा खाटू नरेश, कलयुग का राजा खाटू नरेश, हरे का सहारा है मेरा श्याम धनी, बातों का दुलारा है मेरा श्याम धनी। शाम चौखट पे पल्ला बिछा दो, जो भी हो जरूरत सच्चे मन से तू अर्जी लगा ले। चाहिए अगर कुछ शाम चौखट पे पल्ला बिछा दो, चाहिए अगर कुछ इसकी चौखट पे पल्ला बिछा दे। अगर ये दे नहीं रहा होता ना तो पेट के पल ढोक लगाते हुए खाटू जाते हैं लोग, जाते हैं ना। देता है, मांग के देखो, भाव अच्छा होना चाहिए। हाँ, अगर ठेले वाला फरारी मांगेगा तो नहीं देगा, वो इसलिए नहीं देगा कि वो उसकी सर्विस नहीं करा पाएगा। ठेले वाला कहेगा अगर दुकान दे दे बाबा तो ये दुकान दे देगा। आपके लायक कुछ होगा ये मना नहीं करेगा। और जो पहली बार खाटू जाता है उनकी तो झोली भर के बेचता है। कितनों की किस्मत को, कितनों की किस्मत को बाबा ने निखारा है मेरा श्याम धनी, सहारा है मेरा श्याम धनी। प्यारा सा मुखड़ा घुंघरा लेके, प्यारा सा मुखड़ा घुंघरा लेके, कलयुग का राजा खाटू नरेश, कलयुग का राजा खाटू नरेश, हरे का सहारा है मेरा श्याम धनी, हरे का सहारा है मेरा श्याम धनी, भक्तों का गुजारा है मेरा श्याम धनी। जी के पंडित जी ने तुम्हें बता दिया। पंडित जी अकेले थोड़ी हैं, दादा भी हैं साथ में। ये तो गए थे ना खाटू आपके संग। राजनीति चली आ रही है। चलिए, एक भजन मेरा रिलीज हुआ है, बैठ जाओ ना। अच्छा, टाइट करना पड़ता है धीरे धीरे, नट बोल्ट टाइट करने पड़ते हैं। हाँ, वो लूज हो जाते हैं। एक भजन है कि जब हम खाटू गए थे तो वहां एक अजीब हमने नजारा देखा। यहाँ किलो में केले बेचते हैं, आपने देखे ना, किलो में है। लेकिन खाटू में एक केले वाला है, वो दर्जन में केले बेचता है। ए भाभी, हमसे भी बात करो ना, क्या कर रही हो उनसे, हमसे भी कर लो। अच्छा, एक आरती के बाद बात करेंगे सब लोग बैठ के। अभी अपन यहाँ और थोड़ा सा ध्यान लगा लेते हैं। तो खाटू में केले वाला दर्जन में केले बेच रहा था, वो भी 20 के 12 और 10 के 6। अब मैं और हमारे साथ ये हिमांशु भैया ढोलक बजा रहे हैं, तो इन्होंने मुझसे बोला, गुड्डू भैया पता करो ये 20 के दर्जन कैसे बेच रहा है। मैंने कहा तुम पता कर लो। कहते नहीं, आप बात समझो, मैं पूछ नहीं पाऊंगा, आप पूछो।
तो हमने उससे पूछा, भाई ये बता तू 20 के दर्जन केले बेच कैसे लेता है? कहता है यार भाई साहब, श्याम प्रेमी इसलिए बता देता हूँ, ये राज की बात है। ये बगल में जो केले के ठेले खड़े हैं ना, जहां से ये माल लाते हैं केले का, वहीं से मैं लाता हूँ। ये लाते हैं बड़े बड़े और मैं लाता हूँ छोटे छोटे। तो इनके 1 किलो पे चढ़ते हैं 5-6 और मेरे चढ़ते हैं 12। अब मैं 3 बजे तक अपने निकल जाता हूँ घर पे, फिर बाबा की सेवा करता हूँ। तो संग में बाबा जी बैठे हुए थे, ये बाबा की सेवा करते करते बता जरा। नहीं भाई साहब, मैं तो 8 याम बाबा को पूछता हूँ। हमने पूछा कैसे पूछते हो? तो वो ऐसे बता रहा था, सुनिए। वो खाटू धाम में आवाज कैसे लगा रहा है कि खाटू धाम को नाम है भाई, रोज सुबह और शाम है। अब आवाज कैसे लगा रहा है? 20 के 12, 10 के 6, खाटू श्याम तेरे नाम की जय। 20 के 12, 10 के 6, खाटू श्याम तेरे नाम की जय। खाटू श्याम को नाम है भाई, रोज सुबह और शाम है। 20 के 12, 10 के 6, खाटू श्याम तेरे नाम की जय। 20 के 12, 10 के 6, खाटू श्याम तेरे नाम की जय। अब ये देखिए, बड़े कमाल की बात है, बाबा का करिश्मा है। आज मैं पहली बार देवू के संग में गा रहा हूँ, पहली बार गा रहा हूँ। और ये भजन जो मेरा रिलीज हुआ है, इसमें पीछे जो कीबोर्ड बजाए वो देवू नहीं बजाए। एक बार ताली बजा दीजिए। भजन रेडी हो गया है, केवल वीडियो शूट नहीं हो पा रहा है। अब वो क्या कह रहा है, जब हमने पूछा कि भाई इसमें भगवान का नाम कहाँ आया, उन्होंने बोला ना खाटू नाम तेरे, खाटू श्याम तेरे नाम कीजिए। अब वो क्या कह रहा है सुनिए। अब वो क्या कह रहा है, खाटू खाटू करता दो यार, ये पूरन करते हैं सबके काम। श्याम श्याम तू जपता हाथों यार, ये पूर्ण करते हैं सारे काम। हारे का ये सहारा है, दुखियों का ये दुलारा है। सुनो आम के आम है और उठली के भी शाम है। अब फिर पूछा, भाई ये तो सुना आम के आम कि बाबा के पास जाते हैं, बाबा झोली भर के देता है, ये कुठली के दाम कैसे हैं? तो कहता सुनिए, अगर आप खाटू जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, आपकी गाड़ी के अंदर अगर जैक नहीं है, स्टेपनी है, अगर आपकी गाड़ी में जैक नहीं है और आपका टायर पंचर हो गया और आपकी गाड़ी के पीछे केवल एक चीज लिखी है, हारे का सहारा, रुक जाएगा कोई श्याम प्रेमी, वो अपना जैक निकालेगा, आपकी स्टेपनी चेंज कराएगा और वो आगे आगे और आप। इसलिए वो कह रहा है, सुनो आम के आम है और उठली के भी दाम है। तो गा दो। मटकते हुए देखो, हंसते हुए, ऐसे नहीं। 20 के 12, 10 के 6, खाटू श्याम तेरे नाम की जय। 20 के 12, 10 के 6, खाटू श्याम तेरे नाम की जय। खाटू में श्याम कुंड है, खाटू में श्याम कुंड है और ये बाबा का जो उदय हुआ है वो श्याम कुंड से हुआ है। बाबा का जो स्थान
श्याम कुंड से बाबा निकले हैं और क्या कह रहा है? श्याम कुंड की महिमा बड़ी अपार, कर स्नान तो हो जावे उद्धार। श्याम कुंड की महिमा बड़ी अपार, कर स्नान तो हो जावे उद्धार। पावन बड़ौदी धाम है, पावन बड़ौदी धाम है, जग तीन बाणी कि पावन बड़ा ही धाम है और इसके तीन बाणी निशान हो। क्या कहना है? अभी एक मिनट हिमांशु भाई, मैं सबको व्यापारी बना के जाऊंगा बाबा का। क्या कहना है? देख ले बाबे, अकेले छोरे नहीं है, छोरियां भी हैं तेरी अब तो। हाँ सीधी 20 के 12 10 के 6 खाटू श्याम तेरे नाम की जय। 20 के 12 10 के 6 खाटू श्याम तेरे नाम की जय। खाटू श्याम तेरे नाम की जय। खाटू श्याम तेरे नाम की जय। एक अंतरा नहीं सुनाई, बाणिया हूं। एक अंतरा आप यूट्यूब पे जाके सुनना, गुड्डू भैया ग्वालियर, यूट्यूब पे डालना है गुड्डू भैया ग्वालियर, वहां मिलेंगे 20 के 12 10 के 6। मेरा एक व्यू भी तो पड़ेगा, आप देखोगे तो, और पसंद आए ना तो मेरी जितनी भाभियां हैं, चाहे जेठ समझ लो चाहे देवर समझ लो, और जितने मेरे भाई हैं शेयर कर देना उसको, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये कीर्तन जो है मैं उसी चैनल पे डालूंगा, जिससे आप कभी भी देख सकते हो। आप लोगों के उसके अंदर एक छोटी सी कहानी मैं आपको खाटू श्याम महाराज की बता देता हूँ, खाटू श्याम बाबा की। उसके बाद एक भोलेनाथ का भजन, फिर बालाजी महाराज। सुन लीजिए, जो लोग खाटू नहीं गए हैं, कितने लोगों को बाबा की कथा नहीं मालूम, हाथ खड़ा कर लीजिए। जितने लोगों को खाटू श्याम बाबा की कथा नहीं मालूम, हाथ खड़ा कर। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप श्याम प्रेमी हैं और बाबा की बात चल रही है। महाभारत में भीम के पुत्र थे घटोत्कच, भीम के पुत्र थे घटोत्कच, और महाभारत में अकेले घटोत्कच ऐसे थे जो पूरी सेना का नाश करते हुए जा रहे थे, अपने पैरों से दबाते हुए जा रहे थे। अगर घटोत्कच का वध नहीं किया होता तो अकेले घटोत्कच पूरी की पूरी कौरवों की सेना को समाप्त कर देते। घटोत्कच के जो बेटे थे, घटोत्कच भी पैदा होते ही युवा हो गए थे। उनकी माँ उनको छोड़कर गई थी। जब उन्होंने आके देखा तो वो लंबे चौड़े हो गए थे, तो उनके शरीर से उनका नाम रख दिया था घटोत्कच। पैदा होते ही युवा हो गए थे। ऐसा ही घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरिक महाराज। बाबा श्याम बर्बरिक महाराज थे। बर्बरिक महाराज भी उन्होंने जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद दादी हिडम्बा उनको कमरे में अपनी मां मोरबी के साथ छोड़कर गई थी। और जब उन्होंने आके देखा, आंटी जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, जब उन्होंने देखा कि बर्बरिक महाराज युवा हो गए हैं, जुवान हो गए हैं, तो उन्होंने कहा इनका नाम क्या रखे। तो उनके बारीक बारीक जो बाल थे, उन बारीक बारीक बालों से उनका नाम बर्बरिक रख दिया। बर्बरिक महाराज युवा होते ही 1 साल पश्चात तपस्या करने चले गए। उन्होंने शिव पार्वती मैया की तपस्या चालू की, भगवान कन्हैया की तपस्या चालू की। इतना प्रसन्न किया कि शिव पार्वती जी ने उनको वरदान दिया 3 बाण का, और ये बोला कि पहला बाण जिसको तुम मारना चाहते हो उसको ये बाण चिन्हित करेगा, और दूसरा बाण जब आप चलाओगे वो बाण आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है, उसको भेद देगा, वो लक्ष्य कोई भी हो। और तीसरा बाण संपूर्ण शक्ति को नष्ट कर देगा। लेकिन उसके साथ में उनसे एक वरदान जरूर ले लिया
ये बाण तब चलाओगे जब आपको घोर संकट दिख रहा होगा, ये शक्ति स्वतः नष्ट होने वाली होगी, तब इस बाण का उपयोग आप करोगे। और साथ में मां पार्वती जी ने, भगवान शंकर ने एक वरदान और दिया, उनसे लिया कि कलयुग में, द्रौपदी युग में आपको हारने वाले का साथ देना पड़ेगा। जो आपके पास शक्तियां हैं, इसका उपयोग आप विजेता के संग नहीं कर सकते, आपको हारने वाले का साथ देना पड़ेगा। ये वरदान लेकर वापस बर्बरिक महाराज जब अपने घर आए तो मां मोरबी को प्रणाम किया और मां को बताया कि मां, स्वयं भगवान भोलेनाथ ने और पार्वती मां ने मुझे ये शक्तियां दी हैं। तो मां बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन उन्होंने बोला कि मां, महाभारत का युद्ध चल रहा है, मैं इस युद्ध में लड़ना चाहता हूं। तो मां ने बोला, किसके संग लड़ना चाहते हो? उनने कहा, मेरे को भगवान भोलेनाथ ने बोला है कि वीर का साथ नहीं देना है, जीतने वाले का साथ नहीं देना है। तो मां मोरबी ने सोचा कि एक तरफ अकेले 5 पांडव और एक तरफ कौरवों की सेना, अगर हम इसको ये बताती हूं मैं कि तुम पांडवों को साथ देना, तो ये 50 सवाल पूछेगा कि पांडव कौन है। तो उन्होंने केवल एक प्रश्न रख दिया, जो युद्ध में हार रहा हो ना, तो उसका साथ देना शुरू कर दिया। और एक नीले रंग के घोड़े को मां ने वहां से पैदा किया। इनकी मां ने नीले रंग का घोड़ा, बोलते ना लीले पे सवार, लीले एक्चुअली राजस्थानी मारवाड़ी शब्द है, वो घोड़ा उनको दिया और वो घोड़े पे सवार होके कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। कुरुक्षेत्र में जैसे ही उनके घोड़े के पैर की थाप पड़ी, एकदम युद्ध भूमि हिल गई, एकदम युद्ध भूमि थर्रा उठी, एकदम जैसे हिली। तो अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से, उनको नहीं मालूम था उनकी मां को कि पांडवों के साथ स्वयं भगवान कृष्ण, हनुमान जी, भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब हैं। उन्होंने तो बोल दिया था कि ये 5 अकेले होंगे। तो अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से कि नाथ, ये कौन है जिसकी आवाज से पूरा की पूरी युद्ध भूमि हिल गई? तो बड़े मुस्कुरा के कन्हैया ने जवाब दिया, ये तुम्हारे कुल का गौरव है। तो अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए, हमारे कुल का गौरव इतना ताकतवर कि उसके घोड़े के थाप से पूरी की पूरी युद्ध भूमि हिल गई, अब हमें हराने से कोई नहीं रोक सकता, अब हम जीत के रहेंगे। तो कन्हैया जी ने बड़ा मीठा सा उनको जवाब दिया, अर्जुन, लेकिन ये तुम्हारे कुल का गौरव है, लेकिन एक समस्या है, ये हारने वाले का साथ देगा, क्योंकि ये स्वयं भगवान भोलेनाथ को वचन देकर आया है और अपनी मां को वचन देकर आया है। मैं आपको छोटी करके सुना रहा हूं, कहानी लंबी है। तब अर्जुन ने बोला कि प्रभु, ऐसे तो अपन हारेंगे, क्योंकि सामने वाला हार रहा होगा तो ये उनके साथ चले जाएगा, उन्हें निश्चित तौर पे। तो उन्होंने कहा, प्रभु कुछ करो। तो कन्हैया जी ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ करता हूं। कन्हैया जी एक ब्राह्मण का भेष बनाकर चल दिए। बर्बरिक महाराज एक पेड़ के नीचे, इमली के पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे थे, और जाके एकदम उनसे बोला, ए तू कौन? उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, मैं बर्बरिक, वीर बर्बरिक। उन्हें, तू वीर बर्बरिक, हम कैसे मान ले तू वीर है? उन्हें, प्रभु बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा ऐसा जो मैं अपनी वीरता का आपको परिचय दूं? ऐसा सही चल रहा हूं? हमारे भगत जी हैं दौलतगंज के, तो पूछता हूं कि गलत तो नहीं हूं, इंसानी हूं, भूल भी जाता हूं। तो उन्होंने कहा, प्रभु आज्ञा करिए। उन्होंने कहा कि एक काम कर, एक बाण से ये सारे इमली के पत्ते छेद के दिखा दो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जैसी तरकस से बाण निकाला बर्बरिक महाराज ने, एक पत्ता कन्हैया जी ने तोड़ा और अपने पैर के नीचे दबा लिया। अब वो पत्ता, बाण सारे पत्ते छेदता हुआ कन्हैया जी के पैर की ओर मंडराने लगा, क्योंकि पैर के नीचे पत्ता था। तो उन्होंने बोला, ब्राह्मण देव, शायद आपके पैर के नीचे पत्ता है। कन्हैया ने जैसे ही पैर उठाया वो पत्ता भी छिद गया।
तो कन्हैया ने पूछा उनसे कि तू युद्ध लड़ने जा रहा है, किसका साथ देगा? उन्हें जो हार रहा होगा। उन्हें यहाँ तो धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है, अगर धर्म हार रहा होगा तो उन्हें मुझे कोई मतलब नहीं है, जो हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। उन्हें अगर अधर्म हार रहा होगा उन्हें मैं अधर्म का साथ दूंगा। उन्हें ये तो बड़ा सोचनीय प्रश्न हो गया। कन्हैया जी ने कहा कि तू युद्ध लड़ने जा रहा है, तेरा गुरु कौन है? उन्हें गुरु तो मेरा कोई नहीं है। उन्हें बिना गुरु के कैसे युद्ध लड़ेगा? तू चाहे तो मुझे गुरु बना ले। एक कहानी ये है, और एक इसकी दूसरी कहानी अभी और मैं आपको छोटे में रूप में बताऊंगा। 3 कहानी है। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। उन्होंने कहा सोच ले समझ ले कि अगर तू मुझे गुरु बनाएगा तो गुरु दक्षिणा में तुझे कुछ भी देना पड़ेगा। तो बर्बरिक महाराज ने कहा वीर हूं, जुआ से पीछे नहीं हटूंगा, जान मांग लोगे दे दूंगा। कन्हैया जी ने जल्दी से अपना एक अंगूठा से अपना हाथ काटा और उसके टीका कर दिया, ले तू मेरा शिष्य हो गया, अब ला मेरे को गुरु दक्षिणा में दे, मैं जो मांगना चाहता हूं। बोलिए प्रभु क्या चाहते हो? उन्होंने कहा अपना शीश दे दे, अपना शीश मुझे दे दे। तब बर्बरिक महाराज ने कहा कि प्रभु अगर मैं शीश ही दे दूंगा तो फिर मेरी तो वीरों में गिनती नहीं होगी, आज से मेरी गाथा यही समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, अगर तू अपनी जीवान से मुकर रहा है तो तू एक तरफ हो जा, अगर तू वास्तव में वीर है तो शीश दे दे। इस बर्बरिक महाराज ने तुरंत तलवार से अपना शीश काटा और कन्हैया जी के हाथों में रख दिया, लीजिए प्रभु। बोलिए खाटू नरेश की। लेकिन उस शीश ने इस कन्हैया से बात की कि प्रभु अब मेरी गाथा समाप्त होने का नहीं, अब तुम्हारी गाथा प्रारंभ होगी। तुम युद्ध देखना चाहते थे, मैं तुम्हें युद्ध दिखाऊंगा। और कन्हैया जी उस शीश को लेकर अर्जुन के रथ पर ले गए। उन्होंने अर्जुन के रथ पर शीश को रख दिया। तो होता यह था कि वहां से जब कर्ण बाण चलाता था तो अर्जुन का रथ 10 कदम दूर पीछे हो जाता था। वो जोर जोर से हंसता था और इधर से जब अर्जुन बाण चलाता था तो कर्ण का रथ 1 कदम दूर होता था। तो जोर जोर से हंसता था। तो अर्जुन ने बोला प्रभु आपने क्या बवाल ऊपर बिठा लगा है, जो अपनी हार पे हंसता है? नहीं कन्हैया, वो क्या कहते हैं अर्जुन, वो हंस केवल इसलिए रहा है कि सामने वाले की ताकत का अंदाजा लगा। तेरे साथ स्वयं बजरंगबली, तेरे साथ ब्रह्मा विष्णु महेश, तू अपने आप में वीर, और तेरे साथ में जो ऊपर बैठा है वीरों का वीर, उसकी तो मैं बताऊंगा। कि सामने वाले की ताकत का अंदाजा लगा। उन्होंने कहा अगर तू चाहता है तो ठीक है। उनके शीश को ले जाके एक चट्टान पे रख दिया। शीश चट्टान पे रखा, पूरा युद्ध हुआ। अब सब अपनी अपनी हाँ करे। अर्जुन अरे मैंने ये किया, भीम मैंने अपनी गदा से ये किया, नकुल आए मैंने ये किया, सब अपनी अपनी हाँ कर रहे थे। तब कन्हैया ने बोला कि इस युद्ध का एक चश्मदीद है, वो ही बता सकता है किसने क्या किया। जब सब लोग बैठ जाइए, आनंद नहीं आया। कथा का एक नियम सुनिए। आपको मैं आज एक नियम बताता हूं। कथा शुरू हो रही हो तो आप निकल जाइए, कथा जब चल रही हो तो बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये आपके तार छोड़ रहा है। आप बुरा ना मानिए, ये तार छोड़ रहा है। मैंने आपको शुरू में बोला था। जब बर्बरिक महाराज के पास गए तब बर्बरिक महाराज के बारे में कन्हैया ने बताया कि सुनिए ये भीम का नाती बर्बरिक है, ये भीम का नाती बर्बरिक है और ये कितना वीर है इसकी परिभाषा मेरे पास नहीं है। ये चाहता तो एक बाण में पूरा का पूरा युद्ध खत्म कर देता। जब उनसे पूछा, सब खुश हुए, उन्होंने बताइए क्या देखा आपने युद्ध में? अर्जुन बोला मैं जो बाण चला रहा था उसमें तेज कितना था? तो मुस्कुराने लगे। भीम ने बोला मेरी गदा का तेज कितना था बताओ? वो फिर और जोर से मुस्कुराने लगे। नकुल ने अपना पूछा, दुर्योधन जी ने अपना, सब अपना पूछ रहे हैं उनसे। अब वो कह रहे मैंने तो केवल एक ही चीज देखी, अगर बाण चल रहा था तो सुदर्शन चक्र, गदा चल रही थी तो सुदर्शन चक्र चल रहा था। तब उनका पूरा परिचय करवाया। परिचय से पहले एक लाइन और आपको बताता हूं जो कथा में आती है।
कि जब अर्जुन और भगवान कृष्ण उनके पास निवेदन करने आए कि आप हमारे साथ लड़ो, उन्होंने जब मना किया, तब उनको हराने के लिए, भगवान बर्बरिक को हराने के लिए कन्हैया जी ने एक लीला रची और बड़े नम भावों से बोला कि पांडवों को ये युद्ध जीतने के लिए किसी एक वीर की बलि देनी पड़ेगी, या तो एक बलि मैं दूं स्वयं, या अर्जुन दे, या तीसरा कोई महाबली। तब बर्बरिक महाराज ने बोला कि नहीं प्रभु, आप नाथ हो, आप कैसे बलि दे सकते हो, और अर्जुन तो मेरे काका हैं, यही अगर बलि दे देंगे तो फिर युद्ध का क्या मतलब, बलि मैं दूंगा। तब उनका शीश लिया। एक कहानी ये है, जब उनका शीश हो गया तो शीश का अमृत पान कराया और भगवान कन्हैया ने उन्हें वरदान दिया कि आज मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं कि कलयुग में तुम अवतारी बनोगे, कलयुग में तुम अवतारी बनोगे, और मेरी मां यशोदा ने जो मुझे नाम दिया है श्याम, लोग तुम्हें श्याम नाम से जानेंगे। बोली श्याम प्यारे की। और जिसका कहीं काम नहीं बन रहा होगा, जो तुम्हारी चौखट पे आ जाएगा, हार के आएगा, उसको जीत मिल जाएगी। ये सदैव हारने वालों के साथ रहता है। और एक वरदान दिया। बहुत से लोग बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, खाटू में पूजे जा रहे हैं। किसी को मालूम है क्या? यहाँ जितने लोगों को किसी को मालूम हो खाटू में क्यों पूजे जा रहे हैं, आज मैं आपको बता के जाऊंगा। आप अग्रवाल जी बहुत कीर्तन में गए हैं, आपने बहुत कहानियां सुनी, गए ना? आपको मालूम है खाटू में क्यों पूजे जा रहे हैं? है जानकारी? चलिए, किसी को है तो बताइए, नहीं मैं बताता हूं। ये मेरा सौभाग्य। और एक जो बेटी आई थी शिन्नी सोना ने, जब नंदू सरकार भजन गाया करते थे, श्याम सुंदर जी महाराज, ये बहुत छोटे छोटे थे, खाटू गए थे, तब भजन सुनाकर आए थे। तो सौभाग्य की बात है, उस समय हम खाटू के बारे में जानते ही नहीं थे। नंदू महाराज जी के हम तो पैर छुआए थे केवल, इतना हो गया था। और एक बार हमारे गुरु ने श्याम सुंदर महाराज जी का दिखवा दिया तो दर्शन हो गए थे, इसके अलावा कुछ नहीं, जानते ही नहीं थे ये है क्या। 2003-2004 में पता लगा कि हम कितने बदनसीब थे, मैं कितना बदनसीब था। और उन्हें बोला कि कलयुग की शुरुआत होते ही खाटू नगर में चौहान नाम का एक राजा होगा जो तुम्हारे मंदिर का निर्माण कराएगा। जहां श्याम गुंडे, वहां एक गाय आती थी, गाय का दूध पूरा खाली हो जाता था। चरवाहे ने जाके बोला राजा से कि ये कोई वहां पर जिन्न वगैरह है जो हमारी गाय का दूध पी जाता है। तो राजा ने उस जगह को खुदवाना चालू किया। खुदवाया तो स्वप्न दिया इन्हें बर्बरिक महाराज ने उन राजा को कि जहां आप खुदवा रहे में ऐसे ऐसे अपने बारे में पूरा बताया। और जैसी खुदाई कराई, पानी के साथ शीश ऐसे मुस्कुराता देख हुआ टिकला है। तब से वहां पे खाटू धाम की पूजा चालू हुई है। तब खाटू धाम पर भगवान श्याम ने, हमारे बर्बरिक महाराज ने बोला कि राजा जी अब ये खाटू धाम आपका पवित्र धाम होने वाला। बोलिए खाटू नरेश की। इसलिए वरदान है, वरदान है कि वहां चौहान परिवार ही बाबा की सेवा करता है। आइए एक भोलेनाथ का मैं भजन रखता हूं, उसके बाद हनुमान जी को मनाएंगे और हनुमान जी को मना के आरती करके आज विदा लेंगे। आनंद आया आपको? एक भजन आपको ऐसा सुना रहा हूं कि एक चोर शिव मंदिर में गए, बैठ जाइए, वैसे लास्ट है, अंत में सच्ची बता रहा हूं, बैठ जाइए भाभी जी। नहीं सच्ची, हम भी तो लेट हो रहे हैं, हमें भी तो जाके सोना है और क्या करना है। एक दो रोटी खा लेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। बैठ जाओ ना। भोलेनाथ का बहुत प्यारा भजन है कि एक चोर भगवान शिव मंदिर में जाता है। और भोलेनाथ कितने दयालु है, क्योंकि आज माँ पार्वती है तो भोलेनाथ का भजन बनता है। कीर्तन की एक रीत होती है, उसको हम पूरी करेंगे, उसके बाद बालाजी महाराज को मनाएंगे। भोलेनाथ के मंदिर में गया है और किस कामना से गया है कि सारे जग का है वो रखवाला, ओ सारे
जग का है वो रखवाला, हाँ मेरा भोला है जग में निराला। बोल बम 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 बोल बम। सारे जग का है वो मतवाला, ओ सारे जग का है वो रखवाला, हाँ मेरा भोला है जग में निराला। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। एक चोर भोलेनाथ के मंदिर में गया है। अब चोर है, अपनी नीयत से ही गया है। अब चोर को शिव मंदिर में गया तो उसको समझ में क्या आया? एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, पाप था उसके अंदर में, पाप था उसके अंदर में। घंटा आया उसे नजर जो था शिव जी के ऊपर, घंटा आया उसे नजर जो था शिव जी के ऊपर, लेकिन काफी ऊंचा था, लेकिन काफी ऊंचा था, तक वो कैसे पहुंचा, कैसे पहुंचा, कैसे लालच ने चक्कर में डाला, आ मेरा भोला है जग में निराला। बोल बम 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 बोल बम। अब देखिए, चोर शिव मंदिर में गया है, घंटा देख रहा है, और जब उसको कुछ समझ में नहीं आता, नहीं मैं कर रहा हूं हिमांशु भैया, नहीं अब वो मेरे को देगा, खाटू में हो चुका है ना, इसलिए वो हिमांशु शोधर है, लेकिन अब मैं वहीं आऊंगा। अब वो चोर को दिखता क्या है? उपाय समझ जब आता है चोर खड़ा मुस्काता है, उपाय समझ में आता है चोर खड़ा मुस्काता है। शिव मूरत पे वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर, शिव मूरत पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर, घंटा गन गन बोल उठा, घंटा गन गन बोल उठा, शिव का मनवा डोल उठा, घंटा गन गन बोल उठा, शिव का मन भी डोल उठा। वहाँ प्रकट हुआ डमरू वाला, आ मेरा भोला है जग में निराला। बोल बम 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 बोल बम। देखिए भाई साहब, भगवान भोलेनाथ दयालु कितने हैं कि जैसी चोर उनके शिवलिंग पर चढ़ा और वो प्रसन्न हो गए। अब वो चोर से क्या कह रहे हैं? मांग मांग भोले शंकर ले ले तू मन चाहा वर, मांग मांग भोले शंकर ले ले तू मन चाहा वर। चोर खड़ा कांपे थर थर देख रहा है उधर उधर, चोर खड़ा कांपे थर थर देख रहा वो इधर उधर। अब चोर क्या कह रहा है? भोलेनाथ से चोर क्या कह रहा है? मैं तो चोर उचक्का हूँ, झूठा कपटी पक्का हूँ, मैं तो चोर उचक्का हूँ, झूठा कपटी पक्का हूँ। बाबा सचमुच तू बोला, बाबा सच में है बोला, बाबा सचमुच तू बोला, मेरा भोला है जग में निराला, आ मेरा भोला है जग में निराला। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। और भोलेनाथ उससे क्या कह रहे हैं? कोई मेवा मोदक लाता है, कोई मेवा मोदक लाता है, कोई चंदन मोदक लाता है, कोई चंदन मुझ पे चढ़ाता है, पर तूने तो अपना तन कर दिया मुझको अर्पण, पर तूने तो अपना तन कर दिया मुझको अर्पण। तू भक्त नहीं है, तू भक्त है मेरा चोर नहीं हो, तू भक्त है मेरा चोर नहीं, तेरे जैसा और नहीं, तेरे जैसा और नहीं। झटपट बोले यो दीन दयाला, हाँ मेरा भोला है जग में निराला।
बोल बम बोल बम। एक बार भोलेनाथ को और मना लीजिए। माता को मनाया हमने, भगवान श्याम को मनाया, इसके बाद बजरंग बली महाराज को मनाएंगे, फिर बाबा की आरती करेंगे। एक बार मेरे साथ बोल बम। ये भी ऐसे हैं, ये भी पर्वतों पे रहते हैं, वो इतने भोले भाले हैं। अगर ये कहीं अपनी तपस्या में से निकल आए ना, उन्होंने देख लिया कि ये मुझे बुला रहा है, कुछ भी दे जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, अडानी से ऊपर आप हो। अरे किसी को मालूम था कि अडानी वहां पहुंच जाएगा? हो सकता है आप हो। आइए मेरे साथ, बोल बम 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 बोल बम। आइए मैं बाबा को, हमारे भगत जी महेंद्र बजाज जी बोले भाले, आइए भगवान बजरंग बली को मनाएंगे और उसके बाद बाबा की आरती की जाएगी। सभी भक्त अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। बैठ के करवा दो बालाजी। अच्छा बैठ के करा दें बालाजी महाराज, उसके बाद आरती की जाएगी। तार की बोलो बालाजी सरकार की। ओ कलयुग में डंका बजता है, दोनों देव महान हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? उसने सही बोल दिया फिर भी नहीं पकड़ पाए। हो एक बाबा श्याम है, दूजे हनुमान है। एक बाबा श्याम है, दूजे हनुमान है। डंका बजता है, कलयुग में डंका बजता है, कलयुग में डंका बजता है। दोनों देव महान हैं। एक बाबा श्याम है, दूजे हनुमान है। एक बाबा श्याम है, दूजे हनुमान है। जय हो, ताली बजाते हुए। कलयुग में तो चलती देखो इनकी ही सरकार है। मैं तो चलती देखो सरकार। कलयुग में तो चलती देखो इनकी ही सरकार है। कलयुग में तो चलती देखो। हनुमान जी संकट मोचन, श्याम जी लखदातार है। हनुमान जी संकट मोचन, हनुमान जी संकट मोचन, श्याम जी लखदातार हैं। हनुमान जी संकट मोचन, श्याम जी लखदातार है। दोनों की है महिमा न्यारी, की है महिमा न्यारी। दोनों की है महिमा न्यारी। की है महिमा न्यारी। दोनों बड़े बलवान हैं। एक बाबा श्याम है, दूजे हनुमान है। कलयुग में डंका बजता है, कलयुग में डंका बजता है। कलयुग में डंका बजता है। दोनों देव महान हैं। एक बाबा श्याम है, दूजे हनुमान है। एक बाबा श्याम है, दूजे हनुमान है। जय हो, ताली बजाते हुए। हनुमान ने हर संकट से तारा था प्रभु राम को। हर संकट से तारा था। हनुमान ने हर संकट से तारा था प्रभु राम को। हर संकट से तारा था। श्याम ने शीश का दान दिया था कृष्णचंद्र भगवान को। शीश का दान दिया था
था। श्याम ने शीश का दान दिया था। किसको दिया था? कृष्णचंद्र भगवान को। श्याम ने शीश का दान दिया था कृष्णचंद्र भगवान को। किसने दान दिया था कृष्णचंद्र भगवान को। दोनों ने त्रिलोकपति से, दोनों ने त्रिलोकपति से, दोनों ने त्रिलोकपति से, दोनों ने त्रिलोकपति से पाया ये वरदान है। एक बाबा श्याम है दूजे हनुमान है। एक बाबा श्याम है दूजे हनुमान है। कलयुग में डंका बजता है, कलयुग में डंका बजता है, कलयुग में डंका बजता है। कलयुग में डंका बजता है। दोनों देव महान है। एक बाबा श्याम है दूजे हनुमान है। एक बाबा श्याम है दूजे हनुमान है। जय हो। ताली बजाते हुए सभी लोग। हाथ में सोटा लाल लंगोटा हनुमत की पहचान है। हाथ में सोटा लाल लंगोटा बाबा की पहचान है। हाथ में सोटा लाल लंगोटा हनुमत की पहचान है। हाथ में सोटा लाल लंगोटा हनुमत की पहचान है। हाथ में सोटा किसकी पहचान है? और बाबा की? मतलब भजन नहीं सुनते आप लोग। हाथ में सोटा लाल लंगोटा मोर छड़ी को थामे रखता। हाथ में सोटा लाल लंगोटा हनुमत की पहचान है। हाथ में सोटा लाल लंगोटा बाबा की पहचान है। मोर छड़ी को थामे रखता खाटू वाला श्याम है। और छड़ी को थामे रखता खाटू वाला श्याम है। सोनो इनके दर्शन से ही, दोनों इनके दर्शन से ही, भक्तों इनके दर्शन से ही, भक्तों इनके दर्शन से ही जीवन का कल्याण है। एक बाबा श्याम है तुझे हनुमान है। एक बाबा श्याम है तुझे हनुमान है। एक बाबा श्याम है तुझे हनुमान। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। बाबा श्याम की आरती करेंगे। करुणानुतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय वंदे भवानी सहितम नवामि। आइए अपने स्थान पर खड़े होते हैं बाबा को। ओम जय श्री श्याम हरे। बाबा जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे। ओम जय श्री श्याम हरे। हे रतन जड़ित सिंहासन सिर पर चवर डोरे। ओ बाबा सिर पर चवर डोरे। तन के सरिया बागो, तन के सरिया भागो। कुंडल श्रवण पड़े। ओम जय श्री श्याम हरे। गल पुष्पों की माला सिर पर मुकुट धोरे। ओ बाबा सिर पर मुकुट धोरे। हेवत धूप अग्निपथ, देवत धूप आनि पर, दीपक ज्योति जले। ओम जय श्री श्याम हरे। श्याम जय श्री श्याम हरे। बाबा जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे। ओम जय श्री श्याम हरे। हे मोह
खीर चूरमा सुबिरण थाल भरे। ओ बाबा सुबिरण थाल भरे। सेवक भोग लगावत बालक भोग लगावत। सेवा नित्य करे। ओम जय श्री श्याम हरे। झांझ कटोरा और घड़ियावत शंख मृदोंग डोले। ओ बाबा शंख मृदोल धरे। भक्त आरती गावे सास आरती गावे। जय जयकार करे। ओम जय श्री श्याम हरे। जो ध्यावे पल पावे सब दुख से उबरे। ओ बाबा सब दुख से उबरे। सेवक जनन जो मुख से बालक जनन जो मुख से। श्री श्याम श्याम उतरे। ओम जय श्री श्याम हरे। श्री श्याम बिहारी जी की आरती जो कोई नर गावे। बाबा जो कोई नर गावे। कहते आलू सिंह स्वामी। कहते आलू सिंह स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय श्री श्याम हरे। जय श्री श्याम हरे। बाबा जय श्री श्याम हरे। निज भक्तों के तुमने हम भक्तों के तुमने पूर्ण काज करे। ओम जय श्री श्याम हरे। आरती कीजिए हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ लला की। के बल से गिरवर गावे। रोग दोष जग निकट न जावे। अंजनी पुत्र महाबल दाई। संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पटाए। लंका जारि सिया सुध लाए। लंका सौकट समुद्र सिखाई। जात पवन सुत पार न लाई। लंका जारि असुर संगार। सिया राम जी के काज सवार। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सहार। प्राण उबार। बैठ पाताल तोरी जमकार। अहि रावण की भुजा उकारे। माए भुजा असुर दल मारे। दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लोचाई। आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे। बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला। लंक वंश किए रघुराई। तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती की हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चित्त लगाए। दास आ गयो शरण में तू राखियो सबकी लाज। धन्य ढूंढारो देश है खाटू नगर सुजान। अनपन छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम नित्य मैं रटूं श्याम ही जीवन प्राण। श्याम भक्त जग में बड़े उनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बनियो आपको धाम। फागुन शुक्ला मेला भरे जय जय बाबा श्याम। फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होए। बाबा के दरबार से
खाली न जाए कोई। उमापति लक्ष्मीपति सीतापत श्री राम, लज्जा सबकी राखियो खाटू के बाबा श्याम। लज्जा हमरी राखियो खाटू के बाबा श्याम, लज्जा सबकी राखियो खाटू के बाबा श्याम। पान सुपारी इलायची अतर सुगंध भरपूर, सब भगतन की विनती दर्शन देव हुजूर। आलू सिंह तो प्रेम से धरे श्याम को ध्यान, श्याम भक्त पावे सदा श्याम कृपा से मान। श्याम परिवार पावे सदा श्याम कृपा से मान। श्याम प्रेमी पावे सदा श्याम कृपा से मान। और अंत में जाते जाते आंखें जो दी है उसका भी शुक्रिया, वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाए तेरे ही गुण गाए, हम तेरा दिया खाए तेरे ही गुण गाए। सांसें जो दी है उसका भी शुक्रिया, वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया। क्या कहना है? कीर्तन तेरा करते करते हम तुझ में ही खो जाए। कीर्तन तेरा करते करते हम तुझ में ही खो जाए। तेरी गोद में सर रख के हे बाबा हम सो जाए। तेरी गोद में सर रख के हे बाबा हम सो जाए। अंत जमे सब आए मेरा, अंत समय जब आए मेरा, तेरा मेरा साथ हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो। लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो। और इसके दरबार में तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए लखदा तारी की, बोलिए इल्लेवती के लाल की, बोलिए कलयुग अवतारी की। साथ देने वाले की, साथ निभाने वाले की, चिंता रखने वाले की, हर कदम साथ चलने वाले की। बोलिए जय श्री माँ की, बोलिए शेरा वाली माँ की। एक बार माँ के दरबार में हो जयकारा, जयकारा शेरा वाली का, बोली साचे दरबार की। और जितने भी भक्त हैं सभी लोग बाबा के दरबार का प्रसाद लेकर ही अपने अपने घर को जाएं। आप सभी से मेरा निवेदन है, बिना तू नरेश की और प्यारे की जय। और एक बार फिर से मैं सूचना